चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी KCL यानी कि किरचॉफ्स करंट लॉ। क्लियर। पॉइंट नंबर 1, किरचॉफ्स करंट लॉ किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? क्लियर। किरचॉफ्स करंट लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स। क्लियर है ना। जैसे हमने केवीएल में पढ़ा था, केवीएल किस पर बेस्ड था? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। वैसे ही केसीएल बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, क्या बोल रहा है केसीएल ने? केसीएल का कहना है द एल्जेब्रिक सम ऑफ all the current मीटिंग एट अ पॉइंट, उस पॉइंट को हम बोलते हैं जंक्शन, मीटिंग एट ए जंक्शन, इज 0। क्लियर। या फिर मैं बोलूं, अगर आप इसी का एनालॉजिकल पार्ट लें तो हमेशा एक जंक्शन पर इनकमिंग करंट किसके बराबर होगा? आउटगोइंग करंट के बराबर। इनकमिंग करंट हमेशा किसके बराबर होगा? आउटगोइंग करंट के बराबर। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर एक जंक्शन ले लेता हूं, एक पॉइंट, ये। क्लियर। यहां पर करंट आ रहा है I1, यहां से जा रहा है I2, यहां से भी जा रहा है I3, यहां पे आ रहा है I4। क्लियर। और यहां पर भी आ रहा है, दैट इज I5। क्लियर। तो आपको सॉल्व कैसे करना है? हमेशा आप इक्वल टू का साइन पहले लगा दें। जो भी करंट जंक्शन के अंदर आ रहा है उसको एक तरफ लिख दें N, और जो भी जा रहा है उसको इक्वल टू के दूसरी तरफ लिख दें आउट। इससे आपकी साइन की मिस्टेक कभी ऑकर नहीं होगी। ये रहा आपका जंक्शन। अंदर करंट कौन सा आ रहा है? I1। क्लियर। यहां पर अंदर करंट कौन सा आ रहा है? I4। यहां पर अंदर करंट कौन सा आ रहा है? I5। करंट जा कौन सा रहे हैं? I2 और I3, तो I2 प्लस I3। क्लियर। तो ये थर्ड पॉइंट सेटिस्फाई करा दिया। इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। अगर मैं पूरा एक तरफ ले लूं तो हो जाएगा I1 प्लस I4 प्लस I5 माइनस I2 माइनस I3 शुड बी इक्वल टू 0। मतलब एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट द जंक्शन एट मीटिंग एट अ पॉइंट इज 0। क्लियर। चलिए, केसीएल अप्लाई कैसे करते हैं, है ना। आपको न्यूमेरिकल में बहुत कम या नहीं है, कभी ऐसा नहीं बोलेंगे अप्लाई केसीएल, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड अप्लाई केसीएल थ्योरम, नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। क्वेश्चन को आपको समझना है केसीएल को कब अप्लाई करें। फॉर एग्जाम्पल, जब भी सिर्फ एक करंट अननोन हो पूरे सर्किट में तो आप केसीएल अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। ये एक 9 एम्पियर का करंट सोर्स है। क्लियर। ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है। क्लियर। ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर भी एक 5 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर एक करंट सोर्स लगा हुआ है। उस करंट सोर्स की वैल्यू है 2 एम्पियर। क्लियर। आपको निकालना है फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस। क्लियर। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला केसीएल अप्लाई करें, पर आप देख सकते हैं ये जो करंट है इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा? 2 ओम के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा? इसके अक्रॉस करंट I इंटू इसका रेजिस्टेंस R। क्लियर। इस ब्रांच का करंट पता है, इस ब्रांच का करंट पता है, सिर्फ इसी ब्रांच का करंट नहीं पता। ये रहा मीटिंग एट अ पॉइंट और जंक्शन। तो इस जंक्शन पे करंट आ रहा है 9 एम्पियर का, तो एक तरफ लिख दिया। 2 एम्पियर का करंट भी आ रहा है तो उसको भी एक तरफ लिख दिया, प्लस 2, और I करंट जा रहा है इस जंक्शन पे से, तो इक्वल टू की दूसरी तरफ लिख दिया I। इनकमिंग करंट सारे इक्वेशन के एक तरफ, आउटगोइंग करंट सारे इक्वेशन के दूसरी तरफ।
तो I की वैल्यू आ गई 11 एम्पियर्स, क्लियर। और अब आप जो है इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल सकते हैं, वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस इक्वल्स टू करंट 11 इनटू रेजिस्टेंस दैट इज 2, तो आपको वोल्टेज मिल गया 22 वोल्ट, क्लियर। दिस वाज योर KCL। थैंक यू।